दो लड़के आपस में मित्र होते हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, साथ में ही रहते हैं, साथ में ही खाते हैं, हर जगह साथ में ही जाते हैं। यहाँ तक कि उन दोनों ने अपना स्कूल और कॉलेज भी साथ में ही रहकर पूरा किया। उन दोनों के नाम थे, एक का नाम रमन था और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों में ही बहुत प्यार था। शहर से बाहर भी जाना होता तो दोनों साथ में ही जाते। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए, 22-23 साल के हो गए। इसके बाद उनकी शादी की तैयारियां होने लगी, घर में शादी के रिश्ते आने लगे, तो फिर दोनों की शादी हो जाती है। रमन की शादी प्रियंका नाम की लड़की के साथ और श्याम की शादी मोनिका नाम की लड़की के साथ हो जाती है। दोनों लड़कियां ही बहुत सुंदर और सुशील थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं, लेकिन आपस में हमेशा मिलते जुलते रहते थे और दोनों में ही प्यार हमेशा की तरह अभी भी वैसा ही प्यार था। उसके बाद दोस्तों, जो रमन की पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव के दौरान उसकी मौत हो जाती है, यानी कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती है, जिससे कि जो रमन था वो बहुत ही अकेला पड़ गया और रमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और उधर जो श्याम था, श्याम की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके घर में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसकी जो पत्नी थी मोनिका, वो विधवा हो जाती है। श्याम के जो पिता थे वो पहले ही गुजर चुके थे। श्याम की माँ विधवा और अब उनकी बहू भी विधवा हो चुकी थी। कह सकते हैं कि घर में 2 विधवाएँ हो गई थी। अब सास भी बहुत परेशान। फिर जो रमन होता है वो श्याम के घर जाता है उनकी माँ और परिवार से मिलने के लिए। तो श्याम की जो माँ होती है वे रमन के सामने बिलख बिलख कर रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम ही मेरे बेटे को वापस ले आओ। तब जो रमन था वो समझाता है कि माँ जी, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है, अपने आप को संभालिए, अब जो हुआ उसका सामना कीजिए। श्याम की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, वो पानी लेकर आती है। रमन उसको देखता है और मन ही मन ये सोचता है कि ज़िंदगी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कल तक जो सुहागन थी, आज वो विधवा के भेष में आ चुकी है। फिर जो रमन होता है वह श्याम की माँ से कहता है कि माँ जी, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तब उसकी माँ कहती है कि बुरा तो तुम्हारे साथ भी हुआ है बेटा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी और बच्चा देते समय उसकी मौत हो गई, यानी कि जच्चा बच्चा दोनों ही चले गए। तुम्हारे ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पर वो कहता है कि वही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। ये जो कहानी है वो नोएडा की है, नोएडा के पास के गाँव की है। ऐसे ही बात करते करते समय बीत जाता है। फिर जो श्याम की माँ है वो रमन से कहती है कि बेटा सुनो, बहू की पायल टूट गई है, आप ले जाओ इस पायल को और जुड़वा के ले आओ। विधवा हो चुकी है, उससे क्या, मुझे इसके खाली पैर देख कर अच्छा नहीं लगता है। तब वो कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं पायल जुड़वा लाता हूँ। वो जाता है सुनार की दुकान पर और सोचता है कि ये पायल तो कई जगह से टूटी हुई है, क्यों ना नई जोड़ी पायल ले लेते हैं। तब वो एक नई जोड़ी पायल लेता है और उसके बाद घर जाता है और माँ जी को देता है और माँ जी से कहता है कि ये जो पायल है वह भाभी को दे देना। तब उसकी जो श्याम की माँ होती है वो पूछती है कि ये तुम नई पायल ले आए हो, इसके पैसे कितने हुए हैं। तब वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। इसके बाद श्याम की जो माँ थी, घर का कोई भी छोटा बड़ा काम होता तो हमेशा रमन को बुला लेती, क्योंकि अब उनके घर का जो सहारा था वो अब इस दुनिया में नहीं था। तो वो जब भी उन्हें कोई काम होता तो वो रमन को ही बुला लिया करती थी। इसके बाद अब अक्सर रमन श्याम के घर जाता आता रहता, कोई काम की ज़रूरत तो नहीं। तभी एक दिन वो घूमने जाता है श्याम के घर। तब उसकी जो माँ होती है श्याम की, वो कहती है कि बेटा, बहू को अपने मायके जाना है, बुआ के घर शादी है, तो क्या तुम मेरी बहू को वहाँ छोड़ आओगे, और वहाँ पर शादी है। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा आपकी बहू को, आप बता देना कि कब जाना है। तब बेटा कल जाना है और 4 दिन के बाद
मैं जाऊँगी तो मुझे भी वहाँ छोड़ देना। तो जो रमन था वो कहता है ठीक है मैं छोड़ दूँगा। अगले दिन रमन बाइक निकालता है और मोनिका को यानी कि श्याम की विधवा पत्नी को उसकी बुआ के घर छोड़ता है। बुआ का घर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी जेब से 3000 रुपये निकाल कर देता है मोनिका को और कहता है कि शादी वाले घर में जा रही हो, कब क्या कहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो तुम ये 3000 रुपये रखो। तो जो मोनिका होती है वो पैसे लेने से मना कर देती है। तब रमन कहता है कि ये पैसे रखो और अगर खर्च हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खर्च होते हैं तो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। तो फिर मोनिका जो थी वो पैसे ले लेती है। उसके बाद वो घर चला आता है। 4 दिन के बाद फिर श्याम की माँ को शादी में लेकर पहुँचता है और वो भी उस शादी में शामिल हो जाता है। फिर जो मोनिका थी वो रमन को देखती है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। फिर वो उसके लिए खाना परोसती है। तब जो रमन था वो मोनिका से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। तब वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों उन दोनों में जो प्यार था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। उसके बाद वहाँ पे शादी पूरी हो जाती है। वह मोनिका को और मोनिका की सास को यानी कि श्याम की माँ को लेकर घर आ जाता है, उन्हें घर छोड़ देता है। इस तरह वो आता जाता था श्याम के घर। फिर एक दिन अचानक से श्याम की माँ गिर जाती है और उनके घुटने में चोट लग जाती है, यानी कि उनका जो घुटना था वो फ्रैक्चर हो जाता है। मोनिका घबरा जाती है। मोनिका तुरंत रमन को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ जी गिर गई है और उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसकी सास दर्द से करा रही थी। तब जल्दी से जो रमन था वो गाड़ी लेकर आता है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर कहता है देखता है कि इनका जो घुटना है वो फ्रैक्चर हो चुका है। 1 महीने तक इनकी दवाई चलेगी और 1 महीने के बाद इनका ऑपरेशन होगा घुटने का। तो फिर जो रमन होता है वह मोनिका से कहता है कि अब तो यहीं पर रहना है कि मैं घर जाता हूँ, नहा धोकर आता हूँ और खाने के लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। तब फिर वो घर जाता है नहाता धोता है और खाना बनाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब वो मोनिका उससे पूछती है कि क्या आपने खाना खाया। फिर दोनों साथ में बैठकर वही हॉस्पिटल में खाना खाते हैं। फिर 1 महीने के बाद श्याम की जो माँ होती है उनका घुटने का ऑपरेशन हो जाता है और उनकी जो माँ थी वो सही हो जाती है और उनको अच्छे से घर लेकर आ जाते हैं वो दोनों लोग। फिर उसके बाद जो श्याम की जो माँ होती है वह रमन को एक दिन घर बुलाती है। घर बुलाने पर रमन से ये बात कहती है कि बेटा मेरे मन में एक बात है, अगर तुम इनकार ना करो, अगर तुम उस बात को स्वीकार करो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब फिर वो रमन कहता है कि माँ जी मैंने आज तक आपकी कोई भी बात के लिए इनकार नहीं किया है, आप बताइए क्या बात है। तब वो कहती है कि बेटा मेरी बहू जवान है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू की पूरी ज़िंदगी गुजार दो, तुम मेरी बहू को अपना बना लो, उसे स्वीकार कर लो। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है और मुझसे उसे ऐसे सफ़ेद साड़ी में नहीं देखा जाता। अभी उसकी कोई उम्र भी नहीं है और तुम भी मेरे बेटे के ही समान हो और क्या तुम मेरी बहू को पसंद करोगे, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। तो जब उसकी माँ ये बात कहती है तो जो रमन था वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और मोनिका की तरफ देखता है। मोनिका रमन की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो चुप हो जाता है। फिर जो उसकी माँ होती है वो पूछती है उससे कि क्या बताओ तुम मेरी बहू को स्वीकार करोगे, क्या तुम उसकी ज़िंदगी काट सकोगे। इसमें कोई भी दोष नहीं है, मैं इसे तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी भी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। तब फिर थोड़ी देर के बाद रमन सोचता विचारता है। तब फिर जो रमन होता है वह कहता है कि माँ जी ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, आप यही चाहती हो तो मैं आपकी बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी काटूँगा और खुशी के साथ में सारा जीवन बिताऊँगा। फिर जो है मोनिका के मायके वाले आते हैं और
रमन के परिवार वालों को बुलाया जाता है। दोनों के परिवारों में बातचीत होती है। दोनों परिवार बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इधर मोनिका के जो घर वाले थे, मायके वाले थे, और ससुराल में उसकी बूढ़ी जो सास थी, वो दुखों से जूझ रही थी। उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और उधर जो रमन था, रमन भी अकेला पड़ गया था और एकदम से टूट गया था। इसलिए दोनों परिवारों ने ये तय किया कि दोनों आपस में शादी करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, दोनों साथ में रह सकते हैं। घर में सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। तो दोनों परिवार बहुत ही हंसी खुशी से उन लोगों की शादी कराते हैं और उनका जो परिवार है वो अब बहुत खुशहाल है। तो ये थी पूरी कहानी रमन और श्याम की। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? क्या उन दोनों ने सही किया एक दूसरे को अपनाकर? क्या उन दोनों परिवारों ने भी सही फैसला लिया जो उन दोनों के रिश्तों को स्वीकार कर लिया? कमेंट। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, सच्ची कहानी? मिलते हैं नई कहानी के साथ, एक नई रोचक कहानी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।